अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से एक मेथड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है और क्यों हमें करना चाहिए एज ए टीचर। तो इसके ऊपर बात करेंगे मुख्तसरन, और टॉपिक है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो बताता चलूँ कि जो डिक्शनरी फ्लिप की मीनिंग जो है वो बताती है, वो ये है कि फ्लिप कहते हैं टू टर्न ओवर इनटू अ डिफरेंट पोजीशन, यानी किसी चीज़ को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में टर्न कर देना, तब्दील कर देना, तो इसे फ्लिप कहा जाता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट क्या है, इसको आइए जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन रीज़न्स की वजह से इसको कंसीडर किया जाता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वीडियो लेक्चर जो है वो बना के ऑनलाइन बच्चों को पहले से शेयर किए जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड में या और डिफरेंट मेथड्स में जो क्लासरूम में अप्लाई होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको फ्लिप क्लासरूम टेक्निक कहा जाता है। इसमें जो वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहले से भेज दिए जाते हैं, शेयर कर दिए जाते हैं बच्चों के साथ, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे उसको घर बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको देख सकते हैं, और फिर कई दफ़ा देख सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको पॉज किया जा सकता है, दोबारा से प्ले किया जा सकता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ इसमें इसकी एक्सेस जो है, कंटेंट की एक्सेस किसी टाइम भी हो सकती है। 24 आवर्स आपके पास टाइम है, बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास, वो कहीं भी हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे जब इसको पहले पढ़ के आते हैं, स्टडी करके आते हैं, देख के आते हैं, तो अगले दिन जब क्लास में आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है। बच्चों के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए उन वीडियोस से, उन लेक्चर से जो शेयर किए गए थे, तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सकता है इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के पास जाके। ये इसका फ़ायदा है, और टीचर के लिए काफ़ी सारा टाइम जो है वो मौजूद होता है क्लासरूम में, कि वो इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के पास जाके उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सकता है, उनका रिप्लाई कर सकता है। तो इसलिए फ्लिप क्लासरूम टेक्निक या मॉडल कह लें या इसको मेथड कह लें, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जैसे मैं बता रहा था। और आज की टेक्नोलॉजी के एज में अगर टीचर इसको इस्तेमाल करता है और बच्चों तक नॉलेज जो है वो इस तरीके से पहुंचाता है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, इसको कैसे हम इस्तेमाल करें फ्लिप क्लासरूम? सबसे पहले तो ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए और वीडियो शेयरिंग के ज़रिए। वो घर में बैठा है, अपनी फैमिली के साथ है, इवन के पेरेंट्स भी उसके साथ हैं, वो भी उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। और दूसरा कि इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्सेज की, जिसमें मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यूट्यूब है, जैसे डिजिटल मीडिया है, इसी तरीके से टैब्स हैं, इन तमाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से बेहतर होती है कि बच्चे जब पहले से देख के आएंगे और सुन के आएंगे वीडियोस को जो शेयर की गई थी, और फिर जो सवाल होंगे उनको रेज करेंगे, तो क्लासरूम में आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं एज ए टीचर। उनको इंडिविजुअली एड्रेस कर सकते हैं, हर बच्चे के प्रॉब्लम को, इशू को, और उसकी सोल्यूशन बता सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जा सकता है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें टीचर के पास भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हो कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानता हो, बेहतर जानता हो, वीडियोस बनाना जानता हो, शेयर करना जानता हो, और बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से एक्सेस करना है, कैसे ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, और वहाँ पे
कंटेंट को ढूंढना है, कैसे उसको प्ले करना है, तो ये सारी बातें उनके भी इल्म में लाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चा जो है घर बैठ के अपना जो भी फ्री टाइम होता है उसमें इसको सुन सकता है, बार बार सुन सकता है, पॉज कर सकता है, दोबारा प्ले कर सकता है, तो ये सबसे बड़ी सहूलत है। इसके साथ साथ एक और बात वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट वर्क प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्लासरूम में जब आते हैं, ये वीडियो देखने के बाद, ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको देखने के बाद जो शेयर किए गए थे बच्चों के साथ टीचर की तरफ से, तो जब वो अगले दिन क्लास में आएंगे तो क्लास में उन प्रॉब्लम्स को, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो टीचर जो है उनको फैसिलिटेट कर सकता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है और हर एक स्टूडेंट और इंडिविजुअल को प्रॉपर जो है वो टाइम दे सकता है। इंडिपेंडेंट लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, इस फ्लिप्ड क्लासरूम के ज़रिए वो भी आपको मिलते हैं। यानी इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है वो आपकी हो सकती है। आप अलग से बैठ के इसको देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को, उस कंटेंट को, और फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ आपकी जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। अब आखिर में हम देखेंगे कि ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम है इसमें बेसिकली जो पहले एक ट्रेडिशनल एक हमारा दायरा कार है जिसको डिस्कस किया जाता है कि स्कूल में जब बच्चा होता है क्लास में तो वहाँ पे कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, टीचर पढ़ाता है क्लास में और फिर बच्चों को होमवर्क असाइन करते हैं और घर जब बच्चा जाता है तो उस होमवर्क को घर से करके आता है। ये तो एक ट्रेडिशनल है। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है इसमें क्या होता है, बिल्कुल फ्लिप कर देते हैं, यानी टर्न कर देते हैं। अब ये है कि जब बच्चा घर होता है तो वहाँ पे उसको जो कंटेंट है, जो लेक्चर है, वो वीडियो के फॉर्म में, वो ऑडियो की फॉर्म में वहाँ पे बच्चों को भेज दिया जाता है यूट्यूब के ज़रिए या और प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए। तो वहाँ बच्चा उसको सुनता है, बार बार सुनता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिख लेता है, जो समझ नहीं आते, क्लैरिटी नहीं होती, तो वो अगले दिन क्लास में जब आता है तो वो क्वेश्चन रेज करता है और फिर टीचर उसके क्वेश्चंस को, सवालात का जवाब देता है, उसको सेटिस्फाई करता है, आंसर देते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल एक चेंज्ड सिस्टम है। जैसे हमने बात की फ्लिप सिस्टम है, तो एक ट्रेडिशनल जो एक मेथड ऑफ टीचिंग है, लेक्चर मेथड कह लें या और डिफरेंट मेथड्स हैं, क्लास में पढ़ाना फिर होमवर्क देना, इसके बिल्कुल बरक्स अपोजिट है। यानी पहले आप भेजते हैं, ऑनलाइन कंटेंट शेयर करते हैं, वो लेक्चर है वीडियो के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में, और फिर उसको बच्चा देखता है और फिर अगले दिन आके वो अपने क्वेश्चन रेज करता है और टीचर उसका जवाब देता है। इसीलिए इसको फ्लिप्ड मॉडल कहते हैं। और आखिर में इसके लिए टूल्स हम डिस्कस करना चाहेंगे कि फ्लिप्ड मॉडल के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो वीडियो कंटेंट। एक टीचर वीडियो कंटेंट बनाता है, यूट्यूब पे शेयर कर सकता है या और प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर कर सकता है। इसी तरीके से गूगल लिंक्स हैं, गूगल डॉक्स हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट स्लाइड्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ ये कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है। इसी तरह से सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जो है ये कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट शेयर किया जा सकता है, बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के ज़रिए बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और ऑनलाइन रीडिंग्स हैं जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी हो सकती है या ऑनलाइन बुक्स हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ने के लिए। तो ये वो टूल्स हैं जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जिनकी मदद से पढ़ाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।